नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पहलगाम आतंकी हमले का बदला मोदी सरकार ने ले लिया है। ईंट का जवाब पत्थर से दिए जाने की जिस तरीके से मांग उठ रही थी वो दे दिया है। 6 और 7 की रात जिस वक्त हर एक देशवासी सोया हुआ था, 7 तारीख को जब वो जगा तो उसके सामने एक खबर आई। खबर ये थी कि एयर स्ट्राइक कर दी गई है भारतीय सेना की तरफ से और 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, यानी मिट्टी में मिला दिया गया है। और जिन लोगों को इस बात के सबूत चाहिए वो भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई, जहां पर पूरे 82 एकड़ में सोचिए आतंकी कैंप्स बने हुए थे, वो मिट्टी में मिल गए हैं। इसके अलावा कुछ वीडियो ऐसे भी वायरल हुए हैं जिसमें ऊपर से ये समझ लीजिए आग बरस रही है और नीचे अल्लाहू अकबर के नारे भी कुछ पाकिस्तानी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। खबर यह कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीएम आवास पहुंचे। बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह भी पहुंचे। यहां पर इन तीनों दिग्गजों की मुलाकात हुई, जिसके बाद कयास लगाए जा रही हैं कि एक तो इस एयर स्ट्राइक पर चर्चा हुई और दूसरी तरफ क्या अभी कुछ और प्लानिंग भी की जा रही है। इसको लेकर भी अब अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। देखिए, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद जिस तरीके से लगातार सेना के जवानों के साथ या कह लीजिए सेना के प्रमुखों के साथ मीटिंग्स का दौर चल रहा था, अधिकारियों की बैठकें हो रही थीं। नरेंद्र मोदी खुद इन बैठकों को इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। गृह मंत्रालय में बैठ के चल रही थी। उसके बाद से माना जा रहा था कि कोई बड़ा एक्शन तो लिया जाएगा, लेकिन कब तक, ये हर कोई जानना चाहता था। 23 मई एक तारीख ऐसी मानी जा रही थी क्योंकि कुछ फैसले 23 मई तक के लिए गए थे, तो माना जा रहा था कि 23 मई से पहले कुछ ना कुछ हो सकता है। और सोचिए 7 मई के लिए कहा गया कि जी मॉक ड्रिल होगी, सायरन बजेंगे, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको लेकर बातें हो रही थी। सब अपने अपने घरों में मॉक ड्रिल की चर्चा करते हुए सोए थे। और लेकिन जब सुबह 7 तारीख में जगे तो मॉक ड्रिल की चर्चा तो कहीं पीछे छूट गई। हर कोई बात कर रहा है उन आतंकी ठिकानों की जिनको तबाह कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जो आतंकवादी हैं जैसे कि हाफिज सईद के कई ठिकाने इसमें नेस्तनाबूद हुए हैं। इसके अलावा मसूद अजहर जो है उसके परिवार के 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि खुद उसकी तरफ से कर दी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आतंक की कमर तोड़ने के लिए जो कदम सरकार उठाना चाहती थी वही उठाया गया है। ना इफ, ना बट, ना 19, ना 20, बिल्कुल वही कदम जिस तरीके की उनसे उम्मीद की जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच जैसे अर्धसैनिक बलों से या ये कह लीजिए कि अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों को जिस तरीके से निर्देश जारी किए गए हैं कि जो छुट्टी पर गए हुए कर्मचारी हैं उनको वापस बुला लिया जाए, और इसके बाद अमित शाह नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, माना जा रहा है कि अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। जो भी अपडेट आती रहेगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।